नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम वीडियोज़ जो हैं वो प्रतिदिन देखा करेंगे। पारिवारिक व्यवस्था में आप सामने देख सकते हैं कि पारिवारिक व्यवस्था हमारी क्या थी, अर्थात हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आइए आज हम जानते हैं शनि महाराज की जो वीडियो की चर्चा हम कर रहे थे, उसमें शनि महाराज का 10वें भाव में फल क्या होता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। श्रावण मास जो ओरिजिनल वाला था वो तो चल ही रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और लास्ट सोमवारी 27 तारीख को है, आप ये भी जानते हैं। तो अभी जितना शिव जी की आराधना कर सकें आप, भगवान शिव की आराधना कर सकें, और भगवान शिव के आराध्य भगवान राम की जितनी आराधना कर सकें आप उतना कीजिए, आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगी। याद रखिए, ग्रहों के चक्कर से निकलने के लिए आपको ग्रहों के आराध्य की पूजन करनी होती है। तो सभी ग्रहों के जो आराध्य हैं वो भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, तो आप इनकी आराधना जरूर करें। लेकिन जानते हैं 10वें भाव में शनि मौजूद रहते हैं तो क्या फल देते हैं। याद रखिए, कालपुरुष की कुंडली में 10वें भाव के स्वामी ही शनि महाराज होते हैं, अर्थात 10 और एकादश के स्वामी शनि महाराज हैं। आपका कर्म कैसा होगा और कर्म से मिलने वाला फल कैसा होगा, ये दोनों निर्धारित शनि महाराज करते हैं। ऐसे हमारे समाज में लोकोक्तियाँ हैं, ऐसी चर्चा है, आप सभी जानते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल भोगेंगे, ये शनि महाराज कहते हैं। और ये शनि महाराज के क्षेत्र में, डोमेन में भी आता है। लेकिन यदि आप कुंडली में भी देखेंगे ना, तो कुंडली में भी उसी प्रकार की स्थिति है। 10वां भाव शनि महाराज का है और 11वां भाव भी 10वां महाराज का है, अर्थात 10वां भाव जो वो कर्म क्षेत्र का है, और 11वां जो किसी भी भाव से जो दूसरा भाव होता है वो उससे मिलने वाले फल का होता है। तो 10 से 11वां भाव जो है दूसरा भाव है, तो कर्म से मिलने वाला जो फल है वही शनि महाराज देते हैं। अर्थात आप जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा आप काटेंगे। 10वें भाव में शनि महाराज हैं, शुभ प्रभाव में हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत देखा जाता है बाहुबली तरीके का होता है, लेकिन उसके अंदर सेवा भावना होती है। बाहुबल पर यकीन करने वाला, ज्योतिष का जानकार, मतलब कि दूरदृष्टा भी होता है ऐसा व्यक्ति। संगीत का प्रेमी होता है, उद्यमी होता है, अर्थात लेबोरियस जिसे हम कहते हैं, परिश्रम करने वाला। यंत्र व चमड़े के काम से उसे लाभ होता है। हालांकि माता पिता से संबंधित कुछ फल यहाँ पर कमतर बताए गए हैं। 10वें भाव में यदि शनि महाराज बैठे हैं तो माता पिता से संबंधित कुछ सुख सुविधाएं आपको कम मिल सकती हैं। हो सकता है आप अपने जन्म स्थान से इतर कहीं और जाकर बस जाएं, या फिर कहीं और आपको जाना पड़ जाए, तो वहाँ भी माता पिता से सुख कम मिलेगा आपको। यहाँ पर यदि शनि महाराज थोड़े खराब फल दे रहे हों, नीच प्रवृत्ति के फल दे रहे हों, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार, घमंड वगैरह ज़्यादा आ जाता है। जीवन में ज़्यादा सुख मिलना भी व्यक्ति के लिए परेशानी सूचक हो जाता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है। जीविका अल्प और विदाई में युद्ध में विजयश्री मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ये जातक नेता, न्यायी, राजयोगी, अधिकारी, चतुर, महत्वाकांक्षी, परिश्रमी, हालांकि पेट के विकार से पीड़ित रहता है। यहाँ पर गुरु महाराज से संबंधित कहीं संबंध बना शनि का तो आप न्यायाधीश हो सकते हैं। राहु से बना तो आप नेता हो सकते हैं, लेकिन तिकड़मबाज नेता। तो यहाँ पर थोड़ी आदमी को सतर्कता बनाए रखनी पड़ती है। यहाँ पर एक चीज़ यह भी होता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाता है काफ़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, नाम कमाता है, यश कमाता है। 10वें भाव में शनि का अच्छा फल ही मिलता है। और यदि आप चिकित्सक बने तो चिकित्सक में भी बहुत नाम कमाता है ऐसा व्यक्ति। सेवा भावना इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। लाल किताब कहता है ना कि यदि प्रथम भाव में यानी कि लगन में शनि का कोई मददगार मित्र वहाँ पर बैठा हो, जैसे शुक्र हो, बुध हो, ये सब बैठे हों, तो शनि का यहाँ पर फल जो है वो और अच्छा हो जाता है, उम्दा हो जाता है। आइए अब हम लाल किताब के ही लाइन से सीधे चर्चा करते हैं। पहला फल क्या होता है? अकेले शनि की हालत में उम्र का हर तीसरा साल उम्दा और शनि की तरफ चारों तरफ देखने वाला मालिक होगा। अर्थात यहाँ शनि बताते हैं लाल किताब में कि यदि 10वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो हर एक तीसरा साल जो है ना, आने वाला हर एक तीसरा साल ऐसे व्यक्ति के लिए काफ़ी शुभ होता है। इज्जत, दौलत, मान, दौलत, बरकत वगैरह सब कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलती है।
लाल किताब यहाँ पर और अच्छा फल ये बताता है दूसरा, तरह तरह की जायदाद का मालिक ध्वजाधारी की तरह सहाना दौलत और आसमान तक की बुलंदी व इज्जत और आबरू पाकर आखिरी वक्त ऐसे गिरेगा जैसे उसका निशाना ढूंढना मुश्किल होगा। अर्थात यहाँ पर दो चीज़ें बताते हैं। पहला तो शनि महाराज दसम भाव में ऐसे व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट की तरह, मतलब कि एक अच्छा उम्दा पोस्ट दिलाते हैं, अच्छा जगह दिलाते हैं, अच्छा मुकाम दिलाते हैं। और उम्र के लास्ट अंतिम क्षण पड़ाव में ऐसे व्यक्ति को इन सब चीज़ों का मोह माया त्याग के और विरक्त हो जाना चाहिए, भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। यदि आप अंतिम क्षण, जिसे कि वानप्रस्थ कहते हैं, वहाँ भी इसलिए यदि आपने लालच बनाए रखा कि नहीं हम पद प्रतिष्ठा पैसा ये सब के लिए लगे रहें, तो वहाँ पर आपको थोड़ा नुकसान होगा। तो दो तरीके से ये अच्छा ही फल है, लेकिन जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक एकदम पैसा कमाना चाहता है उसके लिए थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ स्थिति है। दसम भाव में शनि महाराज मौजूद हैं तो ऐसे व्यक्ति की उम्र काफ़ी अच्छी होती है, खासकर पिता की भी उम्र लंबी होती है। आगे फल देखेंगे तो आप जितना इज्जत दूसरों की करेंगे उसी रेसिप्रोकल हिसाब से आपको भी इज्जत मिलेगा और आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। अर्थात यहाँ पर आपको झुक के रहना होगा, मान सम्मान देना होगा। जितना आप दूसरों के सामने झुकेंगे, मतलब झुकने का मतलब क्या है, प्रणाम करेंगे, अभिवादन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उतनी आपकी इज्जत बढ़ेगी। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि शनि महाराज दसम भाव में बैठे हैं तो आपको शराब शबाब का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है, उसको मिनिमाइज़ करके रखना है, तो आपकी बरकत बढ़ती जाएगी। तो शनि महाराज का दसम भाव में फल अच्छा ही होता है। आपके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए, आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, झुकने का एक क्षमता होना चाहिए। आप वृद्धि करेंगे, आप तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। लेकिन घमंड करेंगे, आप ईर्ष्यालु भाव रखेंगे तो आपके लिए समस्या है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद स्नेह के लिए, और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। और कुंडली से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। अपने ज्ञान के अनुसार आपकी जितनी मदद कर पाऊँ वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो धराधाम है ना, यहाँ पर सभी व्यक्ति भोग के लिए प्रकट होते हैं, मतलब अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब करने और अगला अच्छा जन्म करने के लिए आते हैं, अपने जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं लोग। लेकिन लोग यहाँ पर आकर फंस जाते हैं चक्रव्यूह में, राम नाम का जप नहीं करते हैं और दुख सुख में बंधे रह जाते हैं। तो कम से कम उस चक्कर से निकलिए और धीरे धीरे भगवान के शरण की ओर बढ़िए। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।